अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि फास्फेट क्या है, रॉक फास्फेट किसे कहते हैं, पाकिस्तान में इसके डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे हैं, ग्लोबली इसके डिपॉजिट्स कहाँ हैं और इसका इस्तेमाल क्या है और इससे कितनी किस्म की खाद बनाई जा सकती है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। रॉक फास्फेट या फास्फोराइट is a sedimentary rock that contains high concentrations of phosphate minerals. It is a primary source of phosphorus, which is an essential nutrient for plants, making it a critical resource for fertilizer production. यानी कि रॉक फास्फेट या फास्फोराइट फास्फेट मिनरल्स का बुनियादी सोर्स है और फास्फोरस नॉर्मली प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स के लिए एक बुनियादी किरदार अदा करती है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की खादें यानी फर्टिलाइज़र्स बनाई जाती हैं। इसकी कंपोजिशन क्या है? रॉक फास्फेट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ एपिटाइट मिनरल्स which contain calcium phosphate. It may also contain other elements like calcium, fluorine and trace metals. इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, सेडिमेंट्री फास्फेट और इग्नियस फास्फेट्स। नॉर्मली फास्फेट रॉक इग्नियस हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये नॉर्मली फास्फेट रॉक सेडिमेंट्री हैं, लेकिन कहीं पर ये इग्नियस रॉक्स में भी पाई जाती हैं। और जहाँ पे ये इग्नियस फॉर्मेशन में होती है वहाँ पे इसकी प्योरिटी या कंसंट्रेशंस ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में इसके जो डिपॉजिट्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, वो नॉर्मली हज़ारा डिवीजन में है। हज़ारा डिवीजन में फिर मानसेरा, ककूल का इलाका, एबटाबाद का इलाका, इस रीजन में फास्फेट के मेजर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। जो मेन रीजन है फास्फेट का वो ककूल और हज़ारा डिवीजन में है। यहाँ पे अच्छी कंसंट्रेशन या अच्छी क्वालिटी का फास्फेट पाया जाता है। नॉर्मली जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो 28 प्लस, जिसमें P2O5 होता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और लो ग्रेड का उसको नॉर्मली या तो अपग्रेड किया जाता है और उसके अलावा उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो दूसरा बड़ा रीजन है जहाँ पे फास्फेट पाया जाता है, ककूल के साथ साथ लगरबान और तरनावी का जो एरिया है, यहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी के फास्फेट के रिजर्व्स पाए जाते हैं। फिर उससे आगे आप चले जाएं तो कलंदाबाद का इलाका है, यहाँ फास्फेट के रिजर्व्स पाए जाते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है कि पंजाब में साल्ट रेंज जो मकड़वाल का इलाका है, ख़ास तौर पे दाऊद खेल और चछाली का इलाका, इसमें भी को फास्फेट के रॉक्स के इंडिकेशंस हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिपोर्टेड है कि दाऊद खेल और चछाली का इलाका डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में भी फास्फेट के कुछ रिजर्व्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सवाबी में सिब्बी में भी कहते हैं कि वहाँ पे भी फास्फेट के डिपॉजिट्स कोई इंडिकेशंस हैं, हालांकि मेच्योर रिपोर्ट्स नहीं हैं, या अगर वहाँ पे है तो उसके डेवलपमेंट नहीं है और उसके को अंदाज़ा नहीं है कि कितने रिजर्व्स हैं। लेकिन ये भी एक रिपोर्ट्स हैं कि बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सिब्बी में भी
फास्फेट के रिजर्व्स मौजूद हैं। अगर हम इसके ग्लोबल रिजर्व्स की बात करें कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे फास्फेट पाया जाता है, तो जी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में फास्फेट पाया जाता है, जिसमें जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो मार्को है, यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, रशिया है। ये बड़े फास्फेट प्रोड्यूसर कंट्रीज़ में आते हैं और तकरीबन 70% जो वर्ल्ड का फास्फेट है वो मार्को में पाया जाता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी इसके अच्छे रिजर्व्स हैं, मिडल ईस्ट में है, नॉर्थ अफ्रीका में है, यूनाइटेड स्टेट में है, कनाडा, ब्राज़ील, जॉर्डन और साउथ अफ्रीका में भी इसके अच्छे रिजर्व्स पाए जाते हैं। अगर हम इसके इस्तेमाल के बारे में डिस्कशन करें तो जो सबसे बड़ा इसका इस्तेमाल है वो एज ए फर्टिलाइज़र्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि पौधों की नशोनुमा और उनकी बढ़ोतरी में, ख़ास तौर पर उनकी रूट की डेवलपमेंट में इसका काफ़ी अहम किरदार है। न्यूट्रिएंट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसका दूसरा बड़ा यूज़ जो है वो फास्फोरिक एसिड इससे बनता है। फास्फेट से फास्फोरिक एसिड बनता है और फास्फोरिक एसिड की फिर आगे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। ये फूड एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। एनिमल फीड के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा अदर यूजेस में अगर हम उसको देखें तो फास्फेट जो है वो वाटर ट्रीटमेंट, डिटर्जेंट वगैरह और मेटलर्जी के काम में भी इस्तेमाल होता है। ये चंद एक फास्फेट के यूजेस थे। दुनिया में मुख्तलिफ उसके हैं, कहीं पे ओपन पिट पे माइनिंग इसकी पाई जाती है और अंडरग्राउंड भी इसकी माइनिंग है। पाकिस्तान में इसकी माइनिंग ज़्यादातर अंडरग्राउंड है, यानी आपका टनल के फॉर्म में माइनिंग करते हैं। अच्छा, इससे जो मैंने जिक्र किया कि सबसे बड़ा इसका जो यूज़ है वो एज ए फर्टिलाइज़र्स के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है और 3 तरह की फर्टिलाइज़र्स इससे बनाई जाती हैं। सिंगल सुपर फास्फेट है जिसे SSP कहते हैं, ट्रिपल सुपर फास्फेट है जिसे TSP कहते हैं और तीसरा डाई अमोनियम फास्फेट है जिसे DAP कहते हैं। तो पाकिस्तान में हाई कंसंट्रेशंस का फास्फेट नहीं है। हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान फास्फेट इंपोर्ट भी करता है। हम कुछ थोड़ी सी माइनर क्वांटिटी में एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अच्छी क्वालिटी का फास्फेट इंपोर्ट करता है और फिर उसको ब्लेंड करके उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये फास्फेट के हवाले से इंफॉर्मेशन थी जो मैंने चाहा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर की जाए। अगर आप मज़ीद किसी भी मिनरल्स के हवाले से मालूमात चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह मैं उस टॉपिक पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।